कपूर ट्राई किया था मैंने, एलोवेरा, चावल, कढ़ी पत्ता, जीरा, मतलब जो भी किचन में हमारी चीज़ें मिलती हैं वो सब मैंने ट्राई की थी, बट मेरे को रिजल्ट 1% भी नहीं मिला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं इसको वीडियो ज़्यादा बोलूँगी व्लॉग से ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैं मेरा डेली रूटीन नहीं बता रही हूँ। इसमें मैं उन क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ जो मुझे पूछे गए थे आप सबकी तरफ से। मैंने जो डैंड्रफ, हेयर फॉल और इचिंग की वीडियो बनाई थी, रैंडमली मैंने बनाई थी और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई है और बहुत ज़्यादा मुझे उस पर कमेंट्स आए हैं, लोगों के डाउट्स है। हालांकि मैं एक Q&A वीडियो बना चुकी हूँ पहले, क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसमें भी मैंने बहुत लोगों के जवाब दिए हैं, बट एक वीडियो में भी इतने सारे आंसर करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। इसलिए मुझे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, कि मुझे 2-3 वीडियो और बनानी पड़ सकती है और ये होगा हमारा पार्ट 2, जहाँ मैं और क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैंने डैंड्रफ, ईचिंगनेस और हेयर लॉस के लिए कौन से प्रोडक्ट्स बताए थे, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, वो चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं। मेरे को 2 साल पुराना डैंड्रफ था और हेयर फॉल भी था। मैंने हेयर कट करवाए मेरे हेयर लॉस की वजह से, क्योंकि हम ऐसा सुनते हैं कि अगर आपको हेयर लॉस ज़्यादा है तो आप बाल कटवा दो, जिससे मुझे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा था, देखो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बाल लंबे होते हैं तो आई गेस ज़्यादा उलझते हैं, इसलिए ज़्यादा झड़ सकते हैं। बट मेन उससे मेरा इतना कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने 3 या 4 ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे जिस वजह से मेरा ठीक हुआ था। तो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे वो थे ये 2 शैम्पू। इनको कैसे यूज़ करना है ये सब की मैं वीडियो बना चुकी हूँ। मेरे हेयर फॉल, डैंड्रफ और इचिंगनेस की जो वीडियो है स्पेशल, उसमें मैं ये बना चुकी हूँ। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियो की, तो आप वो पहले देखना, तब आप सारा अच्छे से समझ पाओगे। ये 2 शैम्पू है, कैसे यूज़ करना है सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ये एक लोशन मैंने यूज़ किया और मैंने ये टी ट्री का हेयर ऑयल यूज़ किया। और जो चौथी चीज़ मैंने यूज़ की वो है सल्फ़र 6 की होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि ड्रॉप्स होते हैं ये और पानी में पीने होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने यूज़ की है और मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था। डैंड्रफ भी कोई नॉर्मल नहीं था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं, ऐसा होता है ना कि हेयर वॉश करते हैं तो 1-2 दिन के थोड़ा आराम आता है, ऐसा भी नहीं था। हेयर वॉश करते ही तुरंत मेरे इचिंगनेस शुरू हो जाती थी, मेरे डैंड्रफ हो जाते थे, मेरे सर में पिंपल्स जैसे हो गए थे, मतलब फुंसी हो गई थी, इतनी ज़्यादा मेरे को इचिंगनेस हो गई थी, रेडनेस हो गई थी। मैं हेयर वॉश भी कर रही हूँ, पानी डाल रही हूँ मेरे सर पे, तो मेरे को जलन हो रही है मेरे स्कैल्प में, मतलब इतना ज़्यादा हो चुका था। और जब, अगर आपको इतना ज़्यादा डैंड्रफ होगा तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली आपका होगा ही होगा। बट किसी किसी को होता है ऐसा कि डैंड्रफ नहीं है बट फिर भी हेयर फॉल है, लेकिन अगर डैंड्रफ है तो हेयर फॉल तो पक्का ही होगा आपको। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत डॉक्टर्स के पास मैं गई हूँ, मैंने 4-4 5-5 हज़ार की शैम्पूस, मेडिसिन, मैंने सब चीज़ें ट्राई की, बट मुझे कोई रिज़ल्ट उसमें नहीं मिला। त्राया ऐप मैंने यूज़ किया और भी मैंने वेबसाइट्स देखी, मैंने बड़ी चीज़ें देखी, फिर मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला और ये मैंने यूज़ किया। और आप मेरे बालों की वॉल्यूम देखिए, कितने ज़्यादा मेरे बाल ठीक हो चुके हैं, हेयर फॉल मेरा ज़ीरो हो चुका है, डैंड्रफ मेरा ज़ीरो हो चुका है, मेरी इचिंगनेस भी ज़ीरो हो चुकी है। मतलब मेरी ओवरऑल जितनी भी प्रॉब्लम थी हेयर रिलेटेड वो सब ठीक हो चुकी है। तो इसलिए मैंने वीडियो डाली रैंडमली कि मैं आप सबको बताती हूँ। एक दिन मैं हेयर वॉश कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वीडियो बनाऊँ, मेरे व्यूवर्स को भी बताऊँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ और मैंने ये चीज़ें यूज़ की। तो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो को। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। अब हम बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो आपकी तरफ से मुझे पूछे गए हैं। देखिए गाइस, मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं डाल के आप सबको दिखाने वाली हूँ कि देखो यही क्वेश्चन है। मैंने मेरे सारे क्वेश्चन डायरी में लिख लिए हैं कि जो भी मेरे को जितने भी क्वेश्चंस थे जिसके मुझे आंसर देने हैं आज, तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को मेरे पे ट्रस्ट है। और आप वीडियोस में भी जाके आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या सब चीज़ें हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैम हेयर ऑयल लगाएं या कैसे यूज़ करें। मतलब इनको ये डाउट है कि हेयर ऑयल लगाना है और लगाना है क्या, और अगर लगाना है तो कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये हेयर ऑयल है टी ट्री हेयर ऑयल। ये मैंने कोई दूसरी बोतल नहीं ली है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये फुल है। ये मैंने पहली बार ही ली थी और इसके मैंने कुछ ड्रॉप्स ही यूज़ किए हैं। ये मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे नौबत नहीं आई, क्योंकि मेरा उन चीज़ों से ठीक हो गया। और मेरे को ये भी सुनने में आया था, मैंने जब मैं चीज़ें सर्च करती थी, सब चीज़ें जगह जगह पूछती थी,
तो मुझे ये जानने में मिला था कि जब अगर ऑयली स्कैल्प होती है ना ज़्यादा, तो उससे डैंड्रफ हो सकता है ज़्यादा, इसलिए मैंने ऑयल काफ़ी हद तक कम कर दिया था। लेकिन अगर आप ऑयल आप तब यूज़ करो अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ है, तो आप यूज़ करो। और कब यूज़ करना है, आप हेयर वॉश से पहले यूज़ कर सकते हो इसको। आप हेयर वॉश क्योंकि आपको पहले वीक में तो 5 दिन हेयर वॉश करना है, तो मतलब हेयर वॉश आपको काफ़ी करना है। तो ऐसा नहीं कि आपने ऑयल लगा के 2-3 दिन छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए आप हेयर वॉश से पहले इसको 2-3 घंटा यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने हेयर वॉश किया और आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, ड्राई हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसे लेके अपने सिर्फ नीचे नीचे ना बालों की लेंथ में आप लगा लो, जिससे आपके बाल जो है वो ड्राई फील ना करें। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज़ हेयर ग्रोथ के लिए वीडियो बनाओ। ओके, तो हेयर ग्रोथ के लिए वीडियो मैं बनाऊंगी। मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली हेयर फॉल और डैंड्रफ और इचिंगनेस की ज़्यादा थी। हेयर ग्रोथ मेरी बहुत अच्छी है, मतलब हेयर ग्रोथ मेरी अच्छी है, मतलब मेरे को उस चीज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब आपका हेयर फॉल इतना ज़्यादा होगा तब आपकी हेयर ग्रोथ ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हेयर ग्रोथ के लिए ना ये लोशन काम करता है। अब ये तीनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा काम इसलिए किया क्योंकि वो दोनों शैम्पू डैंड्रफ के लिए हैं और ये लोशन हेयर ग्रोथ के लिए है। वो दोनों शैम्पू यूज़ करके आपकी स्कैल्प एकदम साफ़ होगी, आपका डैंड्रफ साफ़ होगा। और ये लोशन जब आप लगाओगे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी स्कैल्प दिखने लग गई है, आपका हेयर लॉस जहाँ बहुत ज़्यादा हो चुका है, वहाँ आप ये लोशन लगाओगे तो आपका हेयर ग्रोथ डेफिनेटली होगा। तो ये जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स आपको 3-4 बताए हैं ना, ये ना आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। ये आपकी हेयर ग्रोथ भी करेंगे, ये आपका हेयर लॉस कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, आपका डैंड्रफ ख़त्म कर देंगे। तो ये 3-4 प्रोडक्ट्स ना बेस्ट है आपके बालों के लिए, क्योंकि इनमें कोई केमिकल्स नहीं है। ठीक है, ये सल्फेट फ्री हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल स्कैल्प फ्रेंडली है। तो ये सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं आपकी स्कैल्प के लिए, तो ये बेस्ट है। इनसे आपके ना हेयर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगी। तो आप ये लोशन यूज़ कीजिए, उससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं भी यही यूज़ करती हूँ। मैं कोई हेयर मास्क यूज़ नहीं कर रही, मैं कोई सिरम यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं मैं सिर्फ वही यूज़ कर रही हूँ मेरे बालों में अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम तक वही यूज़ करने वाली हूँ। अगर मुझे कहीं फंक्शंस में या ऐसी कहीं जगह जाना पड़ा तो एक अलग बात है कि मैंने कोई कंडीशनर यूज़ कर लिया हो या कुछ, मैं कंडीशनर भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तीसरा सवाल है, दी अल्टरनेट मीन्स फर्स्ट डे एक और सेकेंड डे दूसरा। तो मैंने ना ये 2 शैम्पू के बारे में बताया। तो मैंने ये बोला था कि ये शैम्पू को ना आपको अल्टरनेट यूज़ करना है, क्योंकि इस शैम्पू का काम अलग है और इस शैम्पू का काम अलग है। वैसे तो ये दोनों ही डैंड्रफ के लिए हैं, लेकिन डैंड्रफ एक ना फंगस होता है, तो उसको मिटाने के लिए आपको काफ़ी अच्छी चीज़ चाहिए, तब जाके वो जड़ से ख़त्म होगा। तो गाइस आपको कैसे करना है ना, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में आपको फॉर एग्जांपल 3 दिन हेयर वॉश है। फर्स्ट वीक में आपको 5 डे हेयर वॉश करना है, सेकेंड वीक में 4, थर्ड वीक में 3। 3 तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं फंक्शन में फंस गए या कुछ बिजी हो गए तो अलग बात है, बट 3 दिन हेयर वॉश तो करना चाहिए। ओके, तो क्या अगर आप 3 दिन कर रहे हो तो मंडे को ये लगा लिया, वेनसडे को ये लगा लिया, फ्राइडे को ये लगा लिया, मंडे को ये लगा लिया, वेनसडे को ये लगा लिया, फ्राइडे को ये लगा लिया। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। मतलब एक दिन आपने ये हेयर वॉश किया, एक दिन छोड़ के किया तो ये कर लिया, तो दोनों आपको यूज़ करने हैं, तब जाके आपकी प्रॉब्लम ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। ओके, तो चौथा सवाल है कि और जिसके सिर्फ हेयर फॉल हो, सिर्फ वो भी ये शैम्पू यूज़ करेगा, बिकॉज़ मेरी डैंड्रफ नहीं है और हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव है। मतलब इनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है, बट इनको हेयर फॉल हो रहा है। तो आप ये शैम्पू बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इनमें से आप कोई एक शैम्पू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये स्कैल्प फ्रेंडली है, सल्फेट फ्री है, तो आपका ये हेयर लॉस में तो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और जो मेन प्रोडक्ट है आपका हेयर लॉस को बचाने के लिए वो है ये लोशन। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका काम डैंड्रफ से ज़्यादा इसका काम हेयर ग्रोथ करना है और हेयर लॉस को बचाना है, हेयर लॉस कम करना है।
तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो और आप ये शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर हेयर फॉल है, डैंड्रफ नहीं है, तो वो आप ये शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते। ये शैम्पू भी आपकी उतनी ही मदद करेगा। ओके ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैम आप हेयर ऑयल कौन सा यूज़ करते हो? मैं हेयर ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं मैं सब यही यूज़ करती हूँ। तो ये हेयर ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ, टी ट्री का ये हेयर ऑयल है, ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये हेयर ऑयल आपका डैंड्रफ कंट्रोल करता है और ईची स्कैल्प कंट्रोल करता है, और ये हेयर ग्रोथ भी करता है। तो मैं ये हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने वैसे ही प्रोडक्ट चूज़ किए हैं जिनका काम डैंड्रफ, इचिंगनेस और हेयर लॉस से रिलेटेड ही हो। तो यही चीज़ें मैंने देखी। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे बाल सिल्की हो जाएं या शाइनी हो जाएं या ग्लॉसी हो जाए। ऐसा मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं किया। मैंने कोई कंडीशनर भी यूज़ नहीं किया। मैंने त्राया ऐप से जो प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे उसमें कंडीशनर भी था, उसमें काफ़ी अच्छी खुशबू थी। मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीज़ों की नीड नहीं है। आप खुशबू क्या करेगा मेरा डैंड्रफ ठीक करने में, मेरा हेयर फॉल ठीक करने में? खुशबू से तो नहीं जाएगा ना, जो असली चीज़ होनी चाहिए प्रोडक्ट्स में। अब ये टी ट्री ऑयल है, इसमें कोई खुशबू नहीं है, जबकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब इसका है स्मेल। पता चलता है कि हाँ ये काम कर सकता है इचिंगनेस को ख़त्म करने के लिए, डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। खुशबू वाले प्रोडक्ट्स मुझे नहीं लगता कि वो इतने कुछ, मेरे हिसाब से, मेरी थिंकिंग है। तो मैंने सिर्फ यही प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं गाइस। मैंने यही प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। देखिए, ये होम्योपैथिक दवाई मैंने ली है, इसके 10 ड्रॉप मैंने लिए हैं, सुबह लिए हैं नाश्ता करने के बाद। लेकिन मेन बात ये है कि आपके नाश्ता करने के 20 मिनट बाद लेना है, और इसको लेने के बाद 20 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना, 20 मिनट के बाद ही खाना पीना है। तो ये चीज़ मैंने होम्योपैथिक, मैं आपको इसको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ओके गाइज, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, इन सब की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और इनको कैसे यूज़ करना है वो भी डाल दूँगी। और आपको अच्छे से जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने रेड कुर्ती पहनी है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, फिर मैंने ये शैम्पू यूज़ किया है, ठीक है, फिर मैंने ये लोशन यूज़ किया है, फिर मैंने ये हेयर ऑयल यूज़ किया है, जो कि ना के बराबर यूज़ किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने ये शैम्पू यूज़ किया है। तो गाइस, सिर्फ ये प्रोडक्ट्स हैं मैंने यूज़ किया है, और ये प्रोडक्ट सिर्फ मैंने 1 महीने के लिए यूज़ किया है। उससे पहले मैंने हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, बट मेरे कोई काम नहीं किए। मैंने देसी नुस्खे भी ट्राई किए थे, नीम का रस लगा लगा के मैंने ट्राई किया था, मैंने दही ट्राई किया था, मैंने नींबू ट्राई किया था, मैंने कपूर ट्राई किया था, मैंने एलोवेरा, चावल, कढ़ी पत्ता, जीरा, मतलब जो भी किचन में हमारी चीज़ें मिलती हैं वो सब मैंने ट्राई की थी, बट मेरे को रिज़ल्ट 1% भी नहीं मिला। और एक और सवाल था जो मैंने लिखा तो नहीं है, बट मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको बताऊं। उसमें ये था कि सबमेड शैम्पू भी है एक, जो डैंड्रफ के लिए काफ़ी ज़्यादा वायरल और अच्छा बताया जाता है, और 2-3 प्रोडक्ट्स है। लेकिन मैं सबमेड शैम्पू की अगर बात करूं तो वो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था, और उस एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ना, पहले यूज़ में मेरा डैंड्रफ काफ़ी ठीक हुआ, लेकिन जब तक मैंने उसको यूज़ किया तब तक, मतलब मैं अगर शैम्पू कर रही हूँ तो मेरा डैंड्रफ ठीक हो रहा है, और अगर सिर्फ 2-3 दिन भी मैंने हेयर वॉश नहीं किया तो मुझे वो फिर से डैंड्रफ हो रहा है। मुद्दे की बात ये है कि वो जड़ से ख़त्म नहीं कर पाया, ठीक है। वो जड़ से क्यों नहीं ख़त्म कर पाते मुझे नहीं पता, या तो वो चाहते हैं ऐसा कि ये मैं हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते ही रहें तो जाके इनका ठीक होगा। अब अगर इन प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ तो मेरे गैप्स भी लगे हैं, और मेरे 4-5 दिन के गैप्स लगे हैं कि मैं शैम्पू यूज़ नहीं कर पाई हूँ, मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पाई हूँ इनमें से, ना लोशन यूज़ कर पाई हूँ। लोशन का तो अब ऐसा हो गया कि हफ्ते में मैं सिर्फ 1-2 बार ही यूज़ कर रही हूँ, और 1 महीना ही मुझे हुआ है सिर्फ। इसलिए इन प्रोडक्ट्स ने जड़ से चीज़ें ख़त्म करी है। वो होम्योपैथिक मेडिसिन ने अंदर अंदर, हम दवाई लेते हैं, बॉडी के अंदर से भी उसने काम किया है हमारी स्कैल्प को सही करने के लिए। इचिंगनेस में ये काम करता है, डैंड्रफ को कम करता है। तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ना, वो सब बेस्ट है, क्योंकि ये सब यूज़ करने के बाद मुझे दिक्कत दोबारा नहीं आई है, मेरी 100% जड़ से ठीक हुई है।
तो गाइज़ आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, आपको सच में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी Q&A वीडियो करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, क्योंकि बहुत सारे और क्वेश्चंस पेंडिंग है। मुझे उनका रिप्लाई देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर किसी को मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आपको और भी अगर डाउट होगा, आपको और भी कुछ चीज़ें नहीं समझ आई है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका 100% ठीक होगा। मैं गारंटी इतनी इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितनी ज़्यादा दिक्कत थी, और अगर मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने के अंदर ठीक हो सकती है, तो आपकी भी डेफ़िनेटली ठीक होगी। मैं इसलिए इतनी ज़्यादा श्योर हूँ और 100% गारंटी दे रही हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मीनिंगफुल हेल्पफुल वीडियोस आप सबके लिए लेके आती हूँ। मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जिनको हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।